हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे क्या? अपन पढ़ रहे थे विज्ञान में अध्याय 9 प्रकाश। प्रकाश के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था? जो कल की क्लास थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो उनके लिए किन नियमों का पालन किया जाता है। तो अपन ने 4 नियमों का पालन किया था, वो 4 नियम पढ़े थे, उनका पालन करते हुए आज की क्लास चलाएंगे। तो कल जो नियम पढ़े थे मैं एक बार याद करवा दूं आपको। 4 नियम क्या पढ़े थे? एक नियम ये पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, ये पहली बात। दूसरी, मुख्य फोकस से आएगी तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, 2 बात। तीसरी पढ़ी थी कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही जाएगी। और चौथा नियम पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण कोई निश्चित कोण बनाते हुए तिर्यक दिशा से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो तिर्यक दिशा से ही क्या होगी? परावर्तित होगी। ये 4 नियम अपन ने पढ़े थे। इन 4 नियमों पे आधारित आज पढ़ते अपन क्या? आज पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? तो आज का टॉपिक है अपना कौन सा? आज का टॉपिक है अपना अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब देखो ये दर्पण आ गए क्योंकि 2 दर्पण पढ़े थे शुरुआत में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे बनते हैं। देखो अवतल दर्पण से आपको ये अच्छे से समझ लेना है। ये आप समझ लोगे ना दर्पण वाला टॉपिक पूरा। दर्पण शुरुआत से पढ़ रहे हैं अपन। देखो समतल दर्पण पढ़े, गोलीय दर्पण पढ़े, नियम क्या होते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, क्या इनकी परिभाषाएं होती है, क्या क्या चीजें होती है, क्या वक्रता केंद्र होती है, क्या वक्रता त्रिज्या होती है, इन सारों को। तो आप जब आगे पढ़ोगे ना अपवर्तन, उसके अंदर लेंस पढ़ोगे, एकदम आसान लगेगा। परावर्तन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है अपवर्तन जो है, तो उसको आप समझोगे तो अपवर्तन अच्छे से समझ में आएगा। मैं देखो इस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब समझाने के लिए मैं एक आपको पहले तो डायग्राम बना के बताता हूं। 6 डायग्राम बनाता हूं क्योंकि 6 स्थितियां हैं अपने पास में। वो 6 स्थितियां बना के बताता हूं, फिर मैं एक टेबल बनाता हूं अच्छी सी और उसके अंदर आपको वो सारी चीजें समझाता हूं। तो देखना मैं पहले तो क्या बना लूं, पहले तो 6 अवतल दर्पण बना लूं। 6 अवतल दर्पण बनाने हैं तो फिर थोड़े छोटे छोटे ही बनाऊं, इतने बड़े ना बनाऊं। आपको दिख रहे होंगे, ये ना दिख रहे हैं तो भी थोड़े से दिख जाएंगे। पहला ये देखो, दूसरा मैं यहाँ पे बना दूं, दूसरा देखो यहाँ बना दूं। ये अवतल दर्पण बन रहे हैं ना। क्यों बन रहे हैं अवतल दर्पण? क्योंकि इनका परावर्तक पृष्ठ कहाँ पे है? इनका परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर दसा हुआ। देखो तीसरा यहाँ पे ही बना दूं, तो तीसरा ऐसे बना दूं। देखो ये अवतल दर्पण हो गया। चौथा मैं यहाँ पे बना दूं, ये भी अवतल दर्पण है। और 5वां देखो ये चौथा है, ये 5वां दर्पण यहाँ पे बना दूं, ये 5वां दर्पण। दर्पण सारे एक जैसे हैं। एक जैसे क्यों है? क्योंकि अपन दर्पण कौन सा पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं ना। ये लो अवतल दर्पण बना दिया। ये 6 अवतल दर्पण बना दिए मैंने क्योंकि 6 स्थितियां ही पढ़नी है। 5 स्थितियां तो नॉर्मल सी है, सारी एक जैसी बातें होती है। छठी थोड़ी सी अलग है, उसकी बात अपन करेंगे अलग से। देखना ये इसकी मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष पे ये वक्रता केंद्र होता है, ये मुख्य फोकस होता है, ये ध्रुव होता है, ये इसका द्वारक mn होता है। जानते हो इतनी सी बात? ठीक है। यहां से बात करें तो देखो ये वक्रता केंद्र होता है, ये मुख्य फोकस होता है, ये ध्रुव होता है, ये इसका द्वारक होता है। ऐसा का ऐसा इसमें होता है, ये वक्रता केंद्र होता है, ये मुख्य फोकस होता है, ये ध्रुव होता है, ये द्वारक होता है mn। इसकी बात करें तो ऐसा इसमें होता है, ये वक्रता केंद्र होता है, ये मुख्य फोकस होता है, ये द्वारक होता है mn, और ये क्या होता है? और ध्रुव होता है। इसकी भी बात करें तो ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, ये इसका ध्रुव O, ये m और ये n द्वारक। और ऐसा का ऐसा इसमें होता है, वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, ये ध्रुव और ये द्वारक m और n। मैं अभी इनको एक बार और थोड़ा सा बड़ा बना के एक एक को अलग अलग बता दूंगा। एक बार समझे आप सिर्फ इनको। छोटे हैं, आपको नहीं दिख रहे तो भी मानिए क्योंकि अपन ने पीछे अवतल दर्पण इनका पढ़ा था। ये अवतल दर्पण है क्योंकि इनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दसा हुआ है। यहाँ पे मुख्य फोकस होता था, यहाँ वक्रता केंद्र होता था, ये मुख्य अक्ष होती थी। ये सारों के अंदर मैंने एक जैसी लिखी है। अब देखो वस्तु को अपन 6 प्रकार से रख सकते हैं। अब 6 प्रकार से कैसे रख सकते हैं? पहली बात देखो, ये मैं अनंत पे रख सकता हूं। यहाँ पे
पहली बात मैं वस्तु को अनंत पे रख सकता हूं। इसका मतलब क्या होगा, वस्तु ऐसे आएगी अनंत से, कहीं ऐसे आएगी अनंत से और यहां से टकराएगी, इधर से भी ऐसे अनंत से आएगी और इस दर्पण से टकराएगी, आएगी अनंत से आएगी, इस दर्पण से टकराएगी, अनंत से आएगी। तो अपन मुख्य अक्ष के समांतर ही लाते हैं, क्योंकि पहला नियम लगा रहा हूं यहाँ पे, मुख्य अक्ष के समांतर में अनंत से 2 प्रकाश की किरणें ले आया। आपको पता होगा अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से मुड़ती है, मुख्य फोकस से मुड़ती है। ये लो मुख्य फोकस से मुड़ गई। मैं इसके साथ साथ में यहाँ पे एक टेबल बनाता हूं, देखो इस टेबल को समझना साथ साथ में। ये टेबल क्या कहती है, ये टेबल 3 बातों को स्पष्ट करती है आपके सामने। वो 3 बातें कौन कौन सी है, देखो एक तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, एक तो लिखता हूँ मैं बिंब की स्थिति, यानी बिंब की स्थिति क्या होगी, बिंब को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। दूसरी जो स्थिति होगी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूं, और दूसरी जो स्थिति होगी वो अपनी क्या होगी, दूसरी स्थिति होगी प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरी किसकी स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। बिंब की स्थिति मतलब बिंब कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तीसरा लिखता हूं कि प्रतिबिंब का स्वरूप कैसे बनेगा, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा, स्वरूप मतलब कैसा कि वास्तविक, उल्टा, सीधा कैसे बनेगा, है ना। और अगला जो लिखता हूं, अगला प्रकार वो लिखता हूं कि आकार कैसा बनेगा प्रतिबिंब का। तो यहां लिख दो प्रतिबिंब का आकार कैसे बनेगा। ये इतनी बातें अपने को पढ़नी है इसके अंदर, टेबल के अंदर। तो देखो टेबल को ध्यान से समझो। पहली बात देखो, मैं बिंब को कहां पे रख रहा हूं, अनंत पे। ये लो बिंब को कहां पे रख दिया, मैंने अनंत पे रख दिया। पहली बात खत्म, अनंत पे रख दिया। इसके संगत इसमें क्या बिंब और बना, इसको ध्यान से समझो। देखो मैंने बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है, 2 किरणें ये रही, और जहां 2 किरणें आपस में टकराती है वहां पे क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। देखो ये 2 किरणें आई कहां पे, आपस में प्रतिच्छेद की एफ पे, और जहां पे प्रतिच्छेद करती है वहां पे प्रतिबिंब बनता है ना। तो फिर मैंने वस्तु अनंत पे रखी तो प्रतिबिंब कहां पे बना, एफ पे। तो प्रतिबिंब यहां पे लिखता हूं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। और मुख्य फोकस को अगर मैं लिख दूं तो क्या लिख दूं, एफ लिख दूं, बड़ा एफ, क्योंकि छोटा एफ फोकस दूरी हो जाएगी, बनेगा। अब देखना प्रतिबिंब कैसा, यहां कोई आकार दिख रहा है क्या, प्रतिबिंब का आकार छोटा बड़ा, प्रतिबिंब अभी दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे प्रतिबिंब, ऐसे दिखेंगे। क्या यहां प्रतिबिंब दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां बिंदु आकार का दिख रहा है। तो बिंदु आकार का दिख रहा है तो इसका स्वरूप देखो, यहां आकार में लिख दो पहले कि आकार इसका कैसा होगा, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। बिंदु आकार का कह दो, या प्रतिबिंब ऐसा लिख दो कि प्रतिबिंब का आकार जो होगा ना वो क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा। और आपको स्पष्ट दिख रहा है कि बिंदु आकार का अत्यधिक छोटा है। और इसके अंदर अभी इसमें तो पता नहीं चल रहा, आगे चलेंगे। इसके अंदर प्रतिबिंब जो बनते हैं वो पहली बात तो वास्तविक बनते हैं, क्योंकि किरणें जो मिलती है वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिली डॉट डॉट में मिलाते हैं तो वो आभासी हो जाती है, डॉट डॉट करके मिलाते हैं। ये वास्तव में देखो मिल रही है दोनों किरणें, तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बना। ये स्थिति करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है, तो ये लिख दो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा। पहली बात को एकदम क्लियर कर लो, बाकी सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर कर लो कि ये मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आई प्रकाश की किरणें, मतलब मैंने अनंत पे रख रखा है क्या बिंब, ये लो अनंत पे बिंब रख रखा है। दोनों किरणें इससे परावर्तन होने के बाद में टकराई कहां पे, एफ पे टकराई। तो मुख्य फोकस पे देखो इसका प्रतिबिंब बन गया जहां पे टकराती है। आपको ये प्रतिबिंब बिंदु आकार का दिख रहा है, मैंने लिख दिया बिंदु आकार का बनेगा, छोटा सा बनेगा। फिर मैंने कहा कि ये जो वास्तव में मिल रही है प्रकाश की किरणें तो डॉट डॉट मिलाते हैं तो आभासी होती है। कल मैंने पहली जो क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था आभासी और वास्तविक क्या होते हैं। तो वास्तव में मिल रही है ये किरणें, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा। अभी उल्टा कैसे बनेगा उसको मैं बताता हूं आगे। दूसरी स्थिति पे चलते हैं। अब देखो प्रकाश की किरण को क्या करूं, मैं थोड़ा सा पास ले आऊं। ये सी है ना, या तो मैं इसको लिख सकता हूं कि वस्तु को मैं 2 नंबर पे कहां रख दूं, सी से परे रख दूं, या मैं इसी को अलग भाषा में लिखूं तो सी व अनंत के मध्य लिख सकता हूं, सी व अनंत के मध्य। तो यहां पे लिखूं, देखो वस्तु को 2 नंबर कहां लिखूं,
पहले तो ये लिख सकता हूँ सी का मतलब वक्रता केंद्र, सी से परे लिख सकता हूँ ऐसे, सी से परे मतलब सी से उस साइड में थोड़ा सा पास में जो अपने को पता हो, या इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य रखना है। तो देखो अनंत है उधर छोड़ दो, ये सी छोड़ दो, इसके मध्य यहाँ कहीं वस्तु रख दो, ये लो वस्तु रख दी, ऐसे रख दी वस्तु, ठीक है। अब ये वस्तु रख दी तो यहाँ से दो किरणें निकलेगी इस वस्तु से, यहाँ से एक तो मैं निकाल के इसके समांतर ले आऊं, और आपको पता है मुख्य अक्ष के जो समांतर आएगी प्रकाश की किरणें वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, गुजरेगी, सिंपल सी बात है, गुजरेगी। दूसरी अपने को पता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो जाए मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। दो नियम पढ़े, दोनों लागू कर दिए मैंने। ये किरणें 3 4 कितनी भी लेके बना सकते हैं, पर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लेके बताता हूं जिससे अच्छे से समझ में आएगी। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य फोकस से चली गई, और जो मुख्य फोकस से आई मुख्य अक्ष के समांतर होगी, दोनों मिली कहाँ पे, ये मिली यहाँ पे। तो देखो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है ये, अब देख लो उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ये प्रतिबिंब बिंब यहाँ पे पड़ा था, बिंब यहाँ पे पड़ा था, और ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। आपको जो चीज दिख रही है ना वही यही लिखनी है। देखो पहली बात तो बनाओ प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, सी और एफ के मध्य बन रहा है, बीच में दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे लिख दूं पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिख दूं, सी व एफ के मध्य बनेगा, बनेगा सी व एफ के मध्य, ये लो सी एफ के मध्य लिख दिया। अब देखो दूसरा वास्तविक और उल्टा, क्योंकि वास्तव में किरण मिल रही है तो वास्तविक और उल्टा आपको अब दिख गया ना। तो दूसरी बात यहाँ पे वो सेम ही लिख दो कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा देखो प्रतिबिंब छोटा बन रहा था बिंदु आकार का, इसमें बिंब इतना बड़ा है, ये प्रतिबिंब छोटा है, तो इसका मतलब बिंब से तो छोटा ही बनेगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, सिंपल सा इतना लिख दूं, प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। बात समझ में आ गई, आकार छोटा रहेगा, ठीक है। 2 बातें होगी। अब तीसरी वस्तु को कहां पे ले आऊं, अब तीसरी को वस्तु को ले आऊं सी पर, सी मीन्स वक्रता केंद्र पे ले आऊं। तो देखो इसको अगर मैं वक्रता केंद्र पे ले आऊं, मैं यहां पे ले आऊं सी पे, यहां पे ये लो वस्तु को ले आया, वक्रता केंद्र पे लाता हूं तो देखो क्या होता है, नियम लगाता हूं वही दोनों पहले वाले। देखो इस एक तो मुख्य अक्ष के समांतर लेके आऊं, और परावर्तन के पश्चात इसको कहां से भेज दूं, मुख्य फोकस से भेज दूं, जाएगी मुख्य फोकस से। और दूसरी अगर मुख्य फोकस से लेके आऊं तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। देखो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, आपको अपने आप दिख जाएगा, वास्तव में दिखेगा, ये बनेंगे तो ही दिखेंगे ना, और वास्तव में बन रहे हैं, देखो कोई गड़बड़ नहीं की है मैंने। तो देखो जब वस्तु सी पे थी तो प्रतिबिंब भी कहां पे बना, दोनों किरणें कहां पे टकराई, सी पे। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा हो तो देखो ये जितना बिंब है उतना का उतना प्रतिबिंब है कि नहीं है ना। तो मैं इसका आकार अगर इसकी बात करूं तो क्या लिख दो यहाँ पे, बिंब के आकार का बनेगा, जितना बिंब है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, बिंब के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, आपको सिंपल सा सीधा सीधा दिख रहा है कि वास्तविक और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इस सारणी को मैं एक बार दोबारा और बना दूंगा, एक बार आप समझते जाए सिर्फ। देखो चौथी वस्तु को कहां पे ले आता हूं मैं, चौथी वस्तु को ले आता हूं, अब सी पे ले आया तो मैं सी और एफ के बीच में ले आऊं, देखो सी और एफ के बीच में मतलब यहां पे ले आऊं, ये लो यहां पे ले आया। अब यहां पे ले आया तो वही 2 नियम लगाऊं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य फोकस से जाएगी, चली जाएगी, मुख्य फोकस से चली जाएगी, और मुख्य फोकस वाली कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य फोकस से जा रही और ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये यहाँ पे वक्रता केंद्र बना दूं, ये किरणें थोड़ी सी पहले मिल गई, इनको सही बनाता हूं। देखो ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, और ये मुख्य फोकस, ये दो मैं यहाँ पे रख दूं वस्तु को। मुख्य अक्ष के समांतर आई वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी, और मुख्य फोकस से जो आएगी वो कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो देखो प्रकाश की किरणें कहाँ पे मिल रही है, सी से परे मिल रही है, सी से उधर मिल रही है ना। तो मैं चौथी नंबर वस्तु को तो कहाँ रखूं,
सी व एफ के मध्य। और सी एफ का मतलब आप जानते होंगे, सी वक्रता केंद्र और एफ क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी से परे बनेगा। मतलब ये वाली स्थिति लिख सकता हूँ, सी से परे या अनंत व सी के मध्य। तो मैं सिंपल सा लिखूँ सी से परे, या इसको क्या लिख दूँ, सी और अनंत के मध्य लिख सकता हूँ ऐसे, सी और अनंत के मध्य। वही सेम ही बात, वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, दिख रहा है आपको वास्तविक और उल्टा। परंतु देखो बिंब इतना सा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, इसका मतलब बिंब बड़ा बनाना, प्रतिबिंब बड़ा बना बिंब से, तो ये लिख दो यहाँ की प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। ये लो आगे चलो, और अगली बार वस्तु को कहाँ पे रख दो, 5 नंबर। 5 नंबर आपको याद होगा कि समझ गए होंगे कि एफ पे रख दूं, तो वस्तु क्या हो, एफ पर हो। जब वस्तु एफ पर हो तो क्या होगा देखना, यहाँ पे रख देता हूँ, ये लो, ये रख दी एफ पर। अब जब एफ पर है तो क्या होगा, एक तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और मुख्य फोकस से गुजरेगी ना, सिंपल सी बात है, नियम लगा दिया। एक अगर मैं प्रकाश की किरण को कहां से गुजार दूं, मैं सी से गुजार दूं, वक्रता केंद्र से। देखो ये दर्पण है और मैं इस वक्रता केंद्र से ऐसे गुजार दूं प्रकाश की किरण को, यानी ये प्रकाश की किरण ऐसे आई और वक्रता केंद्र से गुजरी। मतलब ये यहां से टकराई तो देखो वक्रता केंद्र की सीध में ही तो इससे टकराई, तो सीध वाली वक्रता केंद्र से ही जाती है। तीसरा नियम लगा दिया मैंने। तो देखो एक तो वक्रता केंद्र से आने वाली वक्रता केंद्र से गई, दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली वो वहां से चली गई मुख्य फोकस से। अब ये दोनों मिलेगी तो शरीर पर आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी, तो अपन ये लिख देते हैं कि जो ये मिलेगी ये कहाँ पे मिलेगी, ये अनंत पे मिलेगी। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। वही सेम ही वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, क्योंकि वास्तव में मिल रही है। और ये देखो भाई यहाँ पे ही बड़ा बन रहा था, सी से परे बड़ा बन रहा था, तो अनंत पे तो बड़ा बनेगा ही। तो प्रतिबिंब क्या लिख दो यहाँ पे, अत्यधिक बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा तो भी लिख दो, या ऐसे लिख दो अत्यधिक बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। सही है, ठीक है, अत्यधिक बड़ा बनेगा। और अब छठी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वस्तु कहाँ पे हो, एफ व ओ के मध्य हो। अब वस्तु एफ और ओ के बीच में आ जाती है तो क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। ये एफ और ओ के बीच में यहां पे आ गई वस्तु, ले आया वस्तु को एफ और ओ के बीच में। एक तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी आपको पता है, सिंपल सी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सदैव मुख्य फोकस से गुजरती है, ये तो पता है। दूसरी आप भेजने में भली सी वाली सी से भेज दो चलेगा, पर मैं एक चौथा नियम अभी तक काम में नहीं लगाया तो चौथा नियम लगा देता हूं। चौथा नियम कहता है कि यदि तिर्यक दिशा से आपतित होती है प्रकाश की किरण तो उसी कोण से तिर्यक दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो देखो ये किरण इस साइड जा रही है, ये किरण इस साइड जा रही है, दोनों के रास्ते ही अलग अलग है, दोनों मिल नहीं सकती। तो अपन क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं ऐसे। जब इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पीछे की ओर मिल जाती है। देखो यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ खींच दूं मैं और यहाँ पे मिल गई। देखो तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे। ये अगला भाग होता है, ये इसका पिछला भाग होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, मैं ये लिख दूं दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, बन रहा है पीछे। दूसरा ये छोटी सी वस्तु है, इतना बड़ा बन रहा है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे लिख दो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा। और देखो ये वास्तव में मिलती तो ये वाली रेखा मिलती, नहीं मिल रही ना। देखो अपन ने कल्पना की है कि इसको पीछे बढ़ाए तो ये यहाँ पे मिल जाए, मतलब डॉट डॉट से बनाई है, इसका मतलब आभास हो रहा है, वास्तव में यहाँ मिलती नहीं है, क्योंकि दर्पण के पीछे कोई वस्तु दिखती है क्या अपने को, यहाँ पे नहीं दिखाई देती। तो ये अपन ने माना है, डॉट डॉट से बनाया, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तो साथ में सीधा तो आपको दिख रहा है, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। ये 6 स्थितियां सबसे मोस्ट है और ये पेपर में आएगी, पक्का चांस है इनका, अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो। ये सारणी रटनी जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ समझनी है। देखना क्या हुआ इसके अंदर, हुआ ये कि जब यहाँ इसको तो छोड़ दो, यहां से देखो जब वस्तु अनंत पे थी, यहां से सुनो, जब वस्तु अनंत पे थी तो एफ पे बना, जब वस्तु अनंत से थोड़ी सी नजदीक आई तो यहां पे बना,
फिर सी पे आई तो सी पे, फिर इधर आई तो सी से परे, फिर और आगे आई तो अनंत पे, और फिर और आगे आई तो कहां पे बन गया, दर्पण के पीछे बन गया। जैसे जैसे वस्तु का स्टेप अपन आगे दर्पण की ओर बढ़ा रहे हैं, प्रतिबिंब एक स्टेप कहां बढ़ता जा रहा है, अनंत की ओर बढ़ता जा रहा है, पीछे बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सारी तो किताब में लिखी हुई है स्थितियां। आप अगर स्क्रीन को रोक के एक बार लिखना चाह रहे हो तो इसको लिख लीजिए। मैं इस सारे को एक बार दोबारा समझाता हूं क्या होता है। देखो सिंपल सा है, कुछ ही नहीं। अगर नॉर्मली समझे तो अनंत वाली का प्रतिबिंब एफ पे बन रहा है, सी से परे वाली का इन दोनों के बीच में बन रहा है, सी और एफ के मध्य। सी वाली का सी पे बन रहा है, सी और एफ के बीच वाली का सी से परे बन रहा है, एफ वाली का अनंत पे बन रहा है, और सी एफ और ओ के बीच वाली का दर्पण के पीछे बन रहा है। सिंपल सा फंडा है ये। और ये सारी बातें लिख दी। आपको सारी बातों के अंदर वास्तविक और उल्टा दिख रहा है। देखो उल्टा दिख रहा है, वास्तव में बन रहा है उल्टा उल्टा उल्टा, वास्तव में बन रहा है, परंतु इसमें सीधा बन रहा है और पीछे बन रहा है आभासी बन रहा है। ये लिख दिया इसके अंदर। आपको सब में दिख रहा है। देखो इसमें बिंदु आकार का छोटा, इसमें बराबर, इसमें बड़ा, इसमें बड़ा, इसमें बड़ा। ये सारी इधर बातें लिख दी सारी की सारी। स्थिति इनकी देख लो, अनंत पे है तो एफ ए, अनंत पे है तो एफ ए लिख दी। सी से परे हैं तो सी एफ के मध्य लिख दी। सी पे हैं तो सी पे लिख दी। सी और एफ के मध्य है तो सी से परे लिख दिया अपन ने। सी से सी पर बनेगा और सी से परे बन जाएगा, या अनंत और सी के मध्य लिख देंगे। अगर एफ पे है तो अनंत पे, एफ पे है तो अनंत पे, और ये है तो दर्पण के पीछे बनता है। इस बात को मैं एक बार और पूरे चित्र के माध्यम से समझाता हूं। इनको मैं मिटा देता हूं और एक ही चित्र में ये सारी की सारी बातें आपको बताता हूं। आप इस सारणी को एक बार पढ़ें, सारणी को रटने ना बैठे, इस सारणी को याद करने ना बैठे, इसको समझने बैठे। देखो मैं सिर्फ एक बड़ा सा दर्पण बना देता हूं। आपको अभी दिख नहीं रहे होंगे, अभी दिखेगा ये दर्पण। देखो ये दर्पण बना दिया और ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया मैंने। ये यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे मुख्य फोकस है, और यहाँ पे क्या है, ध्रुव है। मैं हो सके तो इसको, क्योंकि पिछली ये जगह ज़्यादा काम नहीं आएगी, मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ और थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। ये अपना देख लो अवतल दर्पण है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर दी, अंदर वाला भाग किसका काम कर रहा है, परावर्तक का काम कर रहा है। अब देखो मैं वस्तु कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, आप इसको दिमाग में बिठा के रखिए। मैं एक वस्तु को अनंत पे रख सकता हूँ, 2 नंबर में सी से परे रख सकता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ सी से परे। अगली में वस्तु को सी पे रख सकता हूँ, ये लो सी पर। अगली वस्तु सी और एफ के बीच में लिख सकता हूँ, तो सी एफ के बीच में। 5वीं वस्तु में एफ पे रख सकता हूँ, और 6ठी वस्तु में यहाँ ओ है तो एफ और ओ के बीच में यहाँ रख सकता हूँ। यही 6 स्थितियाँ, इन पे दर्पण प्रतिबिंब देखना है। पहला, अगर अनंत से आएगी प्रकाश की किरण, अनंत से आएगी प्रकाश की किरण, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर ले आऊं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी और यहाँ पे दोनों टकरेगी, वहां पे प्रतिबिंब बनेगा। मैंने लिख दिया प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब छोटा बिंदु सा बन रहा है तो प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा, और वास्तविक वास्तव में बन रहा है तो वास्तविक और आभासी, वास्तविक और ये बनेगा कैसा, वास्तविक और उल्टा। उल्टा कैसे बनेगा अगले में समझ में आ जाएगी, आपको याद रखना है। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, ये याद रख लेना। दूसरी ये तो हो गई, इसको मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गई होगी ये बात। दूसरा ये है नियम की दूसरी वस्तु कहां पे रखनी है मेरे को। अब की बार सी से परे मतलब अपने को पता रहना चाहिए कि वस्तु ये रही यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले आऊंगा तो वो मुख्य फोकस से चली जाएगी, ये लो मुख्य फोकस से चली गई। और एक अगर मुख्य फोकस से ले आऊं तो वो कहाँ पे चली जाएगी, मुख्य फोकस से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सिंपल सा देखो कहाँ पे मिल गई दोनों, सी और एफ के मध्य। तो अगर सी से परे होगी तो सी में एफ के मध्य प्रतिबिंब बनेगा। देखो ये बिंब इतना बड़ा, ये प्रतिबिंब छोटा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिंब छोटा बनेगा। और वास्तविक तो बन रहा है वास्तव में, और उल्टा बन रहा है, आपको सिंपल सा दिख रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये बात भी ठीक है, समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो अगला देखो, अगली वस्तु कहाँ पे रख दूँ, अगली वस्तु रख दूँ सी पे। तो देखो सी पे रख रहा हूँ, ये सी रहा, इस पे मैंने वस्तु रख दी। वही सेम ही मुख्य अक्ष के समांतर ले आऊँ किरण तो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, और अगर मुख्य फोकस से ले आऊँ तो मुख्य अक्ष से अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो दोनों किरणें कहाँ पे मिल गई, थोड़ी सी इधर मिली, पर स्केल से बढ़ाओगे तो एकदम वहीं पे मिल जाएगी। दोनों किरणें कहाँ पे मिल गई, सी पे मिल गई। प्रतिबिंब कहाँ पे बना, प्रतिबिंब सी पर बना।
जैसा ये था उतना का उतना ये नहीं है क्या, स्केल से माप लेना, बल्कि ये होगा उतना ही ये होगा, तो प्रतिबिंब बिंब के आकार का बनेगा, वास्तविक उल्टा आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे वस्तु को कहाँ पे ले आते हैं अब, सी और एफ के बीच में, क्योंकि वस्तु को एक स्टेप इधर बढ़ाओ, प्रतिबिंब एक स्टेप अपने आप उधर बढ़ जाएगा। अब की बार देखो सी यहाँ था, तो सी और एफ के बीच में वस्तु को यहाँ ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ तो देखो एक किरण ऐसे आएगी, एक मुख्य फोकस से परावर्तित होगी, ये मुख्य फोकस यहाँ पे बना दूँ, और दूसरी मुख्य फोकस से आएगी वो इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ये समांतर हो गई। देखो कहाँ पे मिली ये, सी से परे मिली कि नहीं मिली, सी से परे लिख दी, सी से परे लिख सकते हो इसको, या लिख सकते हो सी व अनंत के बीच में बनेगा। दूसरा देखो वास्तविक उल्टा तो बन ही रहा है, ये इतना सा बिंब है, प्रतिबिंब बड़ा है ना, तो मैंने लिख दिया बिंब से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अगली स्थिति देखो, अगली बार वस्तु को कहाँ पे ले आऊँ मैं, अगली बार वस्तु को इसी दर्पण के अंदर में ले आऊँ, कहाँ पे, एफ पे ले आऊँ, ये एफ रहा, यहाँ पे ले आऊँ एफ पे, एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और मुख्य अक्ष से होके जाएगी, और दूसरी अगर लाने में आप तिर्यक दिशा से ले आओ, कहीं से ले आओ, पर मैं यहाँ इस किरण को कहाँ से ले आऊँ, सी से ले आऊँ। देखो अगर सी से प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो सी से ही गुजरती है, क्योंकि तीसरा नियम ये कहता है अपना, सी वाली सी से ही जाती है। तो देखो सी से आके आपतित हुई, वापस सी से ही चली गई। अपने को नहीं पता ये कहाँ पे बनेगा, पर ये जरूर पता है कहीं बनेगा, अनंत पे बनेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया एफ पर होगी तो अनंत पे बनेगा। वही सेम या वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तव में मिलेगी उधर वो, और अत्यधिक बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ बड़ा बन रहा था तो अनंत पे और बड़ा ही बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति देखो, इसको ध्यान से समझना, ये लास्ट और अंतिम स्थिति महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रतिबिंब इसका चेंज हो जाएगा, सीधा बन जाएगा उल्टे की जगह, और वास्तविक की जगह आभासी बन जाएगा। तो देखो ये सी रहा, ये एफ रहा, ये ओ है। अब वस्तु को कहाँ पे ले आऊँ मैं, ओ व एफ के मध्य, ओ व एफ के मध्य लाऊं तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, ऐसे गुजर जाएगी। ठीक है, होने में इसको सी से ले जाओ, सी से चली जाएगी, पर एक चौथा नियम छोड़ दिया, वो काम में ले लूँ तो देखो तिर्यक दिशा से आई, तिर्यक दिशा से आपतित हुई और तिर्यक दिशा से ही मुड़ गई। देखो ये इधर जा रही है, वो उधर जा रही है, मिलेगी नहीं। इनको अगर मैं पीछे की ओर ऐसे बढ़ाऊँ तो पीछे की ओर जब बढ़ाता हूँ तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ कहीं मिल जाती है, देखो ऐसे मिल गई। आपको पता है प्रतिबिंब कहाँ पे बना, दर्पण के पीछे बना। आपने डॉट डॉट से बनाई, आभासी बना, सीधा दिख रहा है आपको, सीधा बना, और आपको क्या दिख रहा है, बड़ा बनेगा, ये छोटा है बिंब और ये प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो इस हिसाब से अपने ये जो 6 स्थितियां थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की, एकदम अच्छे से समझी। आप खुद इसको एक बार बनाना अपने हाथ से, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। रटने की बजाय आप क्या करना, इनको वास्तव में बना के देखना कि रियल में ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, या जो टीचर है वो ऐसे ही बना देते हैं कि किरणों को जबरदस्ती मिला देते हैं आंटी टेढ़ी करके। नहीं होता ऐसा, वास्तव में ये किरणें मिलती हैं और वास्तव में ये इसके प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण से। तो आप इन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना। आगे के क्लास में अपन पढ़ते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तब तक के लिए धन्यवाद।